हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम इसमें लेकर आ रहे हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम के लिए और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और जानेंगे जीव विज्ञान क्या होता है, इसके जनक कौन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। बायोलॉजी, जीव विज्ञान है आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीव विज्ञान होता क्या है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेंस ने वर्ष 1802 में किया था। कब किया था? वर्ष 1802 में किया था। जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान, जूलॉजी पादपों का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान बोटनी तथा सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। तो जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो हैं अरस्तु। ध्यान देना, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर थियोफ्रेस्ट, और जंतु विज्ञान की बात करें तो अरस्तु हैं। और प्रतिरक्षा विज्ञान है एडवर्ड जेनर। आनुवांशिकी के हैं ग्रेगर जॉन मेंटल। और कोशिका विज्ञान के हैं रॉबर्ट हुक। और पादप शारीरिकी के हैं एन ग्रीव। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है, क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है? क्लोनिंग पद्धति से, तो इसका आंसर हो जाएगा काइक। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को कहते हैं फीमर। निम्न में से किसे आमतौर पर स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स कहा जाता है? वॉइस बॉक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा लेरिनक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेंसिलिन के आविष्कारक थे? पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन के आविष्कारक थे। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा HIV का। अगला क्वेश्चन है, रक्ताल्पता या फिर एनीमिया कह सकते हैं, रक्ताल्पता एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड के कारण होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंघा। बी इसका आंसर सही है, घेंघा। पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मसूड़ों से। पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? पौधों का कौन सा भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पत्तियां। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन अंग पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गलफड़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कोषीय जीव नहीं है? तो एक कोषीय जीव कौन सा नहीं है? हाइड्रा। बी सही जवाब है, हाइड्रा। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो अभी बताया था, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया।
एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक प्रणाली को प्रभावित करता है। पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी, एनाटॉमी कहलाता है। बांस के रूप में वर्गीकृत है, बांस के रूप में क्या वर्गीकृत है? घास। बांस घास के रूप में वर्गीकृत है, घास के रूप में। इन्फ्लुएंजा डैश का कारण है? इन्फ्लुएंजा विषाणु का कारण है। किसका? विषाणु का कारण है। पौधों को अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिट्टी से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मछली। मछली स्तनपायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है ग्रीवा कशेरुक। ग्रीवा कशेरुक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गले में। इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। योग्यतम की उत्तरजीविका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को किसने अपने क्रम विकास के सिद्धांत में पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन ने। एक तेल उपजाऊ पौधा है डैश, एक तेल उपजाऊ पौधा है। तो इनमें से मूंगफली एक तेल उपजाऊ पौधा है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखीय पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैजा। एंडोक्राइन ग्रंथि डैश का स्राव करती है? तो हार्मोन का स्राव करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें मुंह में ही लार भोजन के डैश वाले भाग को पचा देती है? तो स्टार्च वाले भाग को पचा देती है। मानव शरीर की लाल रंग कोशिका रक्त कोशिकाओं की आयु डैश दिनों की होती है? तो कितने दिनों की होती है? 120 दिनों की होती है। मानव शरीर के डैश में पीयूषिका ग्रंथि होती है? तो ये होती है पीयूषिका ग्रंथि होती है मस्तिष्क में। रक्त के आरएच घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदर। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी होती है। चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले थे एडवर्ड जेनर। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? श्वेत रक्त कोशिका को रक्षा तंत्र कहा जाता है। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरा दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त स्कंदन में समय में कमी हो जाती है? तो विटामिन के की कमी के कारण। कवक के हमले में खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय है सूरज की रोशनी में सुखाना। दाद होने का कारण क्या है? कवक। दाद होने का कारण है कवक। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश और जल की ज़रूरत पड़ती है। पौधों में जीवन होने की खोज किसने की थी? जे.सी. बोस ने की थी। किसने की थी? जे.सी. बोस ने की थी। सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडा भी किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। लीवर का कार्य है ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना।
अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है। मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है। उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बंध्य। निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? इंसुलिन किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा आंत। इनमें से कौन से फल का सेवन मधुमेह के रोगी स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरूद। हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग है एनीमिया। जिस विटामिन के अभाव से स्कर्वी होता है, तो उस विटामिन का नाम क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा पाया जाता है। लोहा पाया जाता है। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने के लिए किसकी वाली धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा XY। बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? यह बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन कहते हैं। विषाणु की क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है। जिसके द्वारा जापानी इंसेफेलिटिस फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा जापानी इंसेफेलिटिस फैलता है? मच्छर के द्वारा फैलता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? विटामिन सी के नष्ट होने की संभावना रहती है। किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त नेत्रों के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागराज या किंग कोबरा अपना घोंसला बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? एंजाइम, इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण जीवों में बंध्यत्व हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए विटामिन ई। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की हड्डी फिब्यूला पाई जाती है कहाँ पर? पैरों में। मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। निम्न में से कौन सी प्रजाति में सांप से लड़ने का गुण पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेवला में सांप से लड़ने का गुण पाया जाता है। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में होता है डीएनए और आरएनए दोनों। डीएनए और आरएनए दोनों विषाणु में होते हैं। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है डॉली। डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है टीका प्रतिरक्षण से।
किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है यूरिया। निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका कहलाती है युग्मनज कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त यीस्ट खमीर है एक डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा फफूंद। थैलेसेमिया एक वंशानुगत रोग है जो प्रभावित करता है रक्त को। थैलेसेमिया रक्त को प्रभावित करता है। पालक पर्ण में भारी मात्रा में होता है, क्या होता है? लोहा। पालक में भारी मात्रा में लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है 76वां। किस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वत्रिक दाता होते हैं? तो इसका आंसर कहलाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ओ। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सरलतापूर्वक पाच्य स्रोत माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दालें। निम्न में से कौन सा जल विलीय विटामिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्लोरोफिल रंजक का रंग डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरा है। डीएनए की फुल फॉर्म बतानी है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का आशय है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? किस जीवाणु से मिलती है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। किस्म सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु से। डैश सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। कोशिका दीवार डैश में पाई जाती है। कोशिका दीवार किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। डैश सबसे बड़ा पुष्प है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प है। पौधे का आहार कारखाना है पत्तियां। पौधों का आहार कारखाना है पत्तियां। पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी तना, जड़ और पत्तियां तीनों ही श्वास लेते हैं। यीस्ट खमीर में जनन डैश के माध्यम से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विखंडन के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है पुंकेसर कंटिका वर्तिकाग्र डैश के हिस्से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सब पुष्प के हिस्से हैं। रिविसिया, मरकनसिया और फ्यूनेरिया डैश के उदाहरण है? तो ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। डैश को पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? जन क्षमता में कमी हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाएं डैश में नष्ट हो जाती हैं? स्प्लीन। कौन सा रक्त समूह सार्विक प्रापक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी। निम्न में से किसकी कमी के कारण अरक्तता एनीमिया रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। निम्नलिखित में से कौन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो इसका आंसर इससे संबंध है लैमार्क। शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपीकल्चर। और अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? मानव हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बायोलॉजी से। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।